नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की सामान्य अध्ययन की इस पहली श्रृंखला में। मैं उमेश सर आपके सामने मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन की ये पहली श्रृंखला लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो विभिन्न कोर्सेज हैं, सबसे पहले तो सामान्य अध्ययन का जो कोर्स है वो हम लोगों का चल रहा है, उसमें कोर्स भी है और साथ ही साथ आपका आंसर राइटिंग क्लास भी चल रही है सामान्य अध्ययन की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो वैकल्पिक विषय हैं उनकी आंसर राइटिंग क्लास भी चल रही है, जैसे इतिहास और हिंदी साहित्य की आंसर राइटिंग की क्लास है। फिर उसके बाद लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आपको क्लास भी है और उसके बाद आपको आंसर राइटिंग भी है। सोशियोलॉजी की आपके लिए क्लास भी है और आंसर राइटिंग भी है। तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी बड़ा पैकेज है। जो दिया हुआ नंबर जो दिए जा रहे हैं आपको, उस पर कांटेक्ट करके आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और जो हमारा सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रश्न पत्र है और तीसरे प्रश्न पत्र में अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विषय है उसमें एक अवसंरचना करके टॉपिक होता है, उससे संबंधित है। और विषय का नाम जिसको हम आज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मिशन गति शक्ति प्लान, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ। उसके बाद आप अखबारों से उसको पढ़ करके तैयार कर सकते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, योजनाओं परियोजनाओं के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं तो वहाँ भी ये महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर के तीसरा प्रश्न पत्र जो है उसके लिए इसका बड़ा महत्व है इस टॉपिक का। हाल ही में चूँकि लॉन्च किया गया है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मोटे मोटे रूप में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, मिशन गति शक्ति जो है हमारा जो अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो है उससे जुड़ा हुआ वो एक ऐसा प्लान है जिससे हमारे पूरे भारत में जो है हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करेंगे, सुधारेंगे और फास्ट करेंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि इससे एक देश को क्या लाभ हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ, फिर आपको और डिटेल में बताता हूँ। पहले एक भूमिका में समझा देता हूँ। देखिए, जैसा हमारा एक मिशन है कि भाई हम 24-25 तक, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 24-25 तक हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन जाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे 19-20 ये कहता है कि इफ़ इंडिया वांट्स टू बिकम 5 ट्रिलियन इकनॉमी, यदि भारत 5 ट्रिलियन इकनॉमी बनना चाहता है तो इंडिया हैज़ टू स्पेंड $1.5 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत को 1.5 ट्रिलियन अवसंरचना विकास पर व्यय करना पड़ेगा। तो ये तब जा कर के हासिल होगा। तो ये इन्हीं बात में इस जो हमारा जो टॉपिक है उसका महत्व है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आइए मैं आपको एक एक बिंदु से, एक एक लाइन से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उससे अवगत कराता हूँ। तो हम देखते हैं कुछ खास बातें इससे जुड़ी हुई मिशन गति शक्ति से। तो जैसा मैंने अभी बताया था कि इंडियन इकॉनमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, ये जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी में, इसको आप ध्यान से कहीं नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका सिलेबस का एक टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, योजना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, विकास और एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो देखिए, द गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इंडिया टू अपग्रेड नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए, ये एक कदम है भारतीय सरकार का, इस योजना का एक मास्टर प्लान है जिससे अपग्रेड करेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, India will have to invest approximately $1.5 trillion on infrastructure to become a $5 trillion economy by 2024-25। तो ये मैंने आपको अभी बताया था कि अगर भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनना है तो उनको इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इस तरीके की चीज़ें जब आप डालेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। देखिए, 1.5 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यय करना पड़ेगा। while the rupees
100 लाख करोड़ प्लान, तो ये 100 लाख करोड़ का प्लान है। विल हैव एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट, देखिए गुणात्मक प्रभाव होगा, हिंदी में भी उतना ही अच्छा सुनिए, अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव होगा। इट मे ऑल्सो बी लिवरेज टू हैव एक्सटर्नल इम्पैक्ट, बाहरी प्रभाव भी होंगे बाय अलाइनिंग इट विद इंडियाज़ रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी एफर्ट्स। तो क्षेत्रीय जो हमारे जुड़ा कनेक्टिविटी है और साथ ही साथ वैश्विक जो है वो दोनों ही तरीके के प्रभाव इससे होंगे। तो देखिए एक एक लाइन से देखते जाते हैं। गति शक्ति प्लान हैज़ 3 मेन कंपोनेंट्स, ऑल फोकस ऑन डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन। तो देखिए घरेलू जो समन्वय है उस पर जुड़ा हुआ है गति शक्ति प्लान। पहला है फर्स्ट इट सीक्स टू इंक्रीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग, देखिए सूचना का साझाकरण जो है वो महत्वपूर्ण है, हिंदी भी उतनी अच्छी समझते जाइएगा। विद न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीक के साथ जोड़ना है। वेरियस मिनिस्ट्रीज एट यूनियन एंड स्टेट लेवल्स, ये ऐसी चीज़ है जिसको बार बार आपको लिखने की ज़रूरत होती है कि ये एक कहीं भी आपको सलाह देनी हो कि क्या करना चाहिए तो एक चीज़ आप बता दीजिए कि वेरियस मिनिस्ट्री लेवल पर, यूनियन और स्टेट लेवल पर एक हमारे पास जो है ऐसी टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो उसमें शेयरिंग हो सके इन्फॉर्मेशन की। सेकंड, इट फोकसेस ऑन गिविंग इम्पेटस टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो देखिए ले जाने और लाने की जो कीमत है उसको कम करना है। स्ट्रेंथन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, और अंतिम जगह तक चीज़ पहुँचे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये बॉर्डर रीजन्स तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई और बात भी पूछ ली जाती है, ध्यान से सुनिएगा, तो ये 3 पॉइंट्स आप कहीं भी ऐड कर सकते हो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। द थर्ड कंपोनेंट इंक्लूड्स एन एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विश्लेषणात्मक निर्णयन टूल एक बनाया जाए। तो डिसेमिनेट प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड प्रायोरिटाइज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको कौन से को प्रायोरिटाइज करना है ये इसमें बताया जाएगा। वन वे टू लुक एट गति शक्ति प्लान फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी एंगल, देखिए अब कहते हैं ना कि एक अलग अलग एंगल से आंसर को देखोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर अब देखिए फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से भी गति शक्ति प्लान को देखा जा सकता है। is that it will automatically generate positive effects on to deepen India's economic ties with Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Sri Lanka, as well as with Southeast Asia and Indian Ocean region। तो देखिए पहली बात तो क्या है कि भारत के लिए फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले आते हैं उसके पड़ोसी देश। तो क्या कहता है कि इससे गहराएंगे, डीपन गहराएंगे, ध्यान से सुनिए यही लिखेंगे, इसके सकारात्मक प्रभाव गहराएंगे। इसका जो इकोनॉमिक टाइज है, आर्थिक जो गठजोड़ है किसके साथ, नेपाल के साथ, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका, साथ ही साथ जो हमारे साउथ ईस्ट नेशन हैं और इंडियन ओशन रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनका। देखिए हम वैसे भी चाइना को काउंटर करने के लिए इन दो हिस्सों के साथ तो बड़े अच्छे अपने संबंध बनाना ही चाहते हैं। तो अब क्या होगा देखिए, तो ये सब चीज़ें हैं। साथ में क्या होगा, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड टाइम ऑफ डूइंग ट्रेड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जब ट्रेड हम अवसंरचना के द्वारा हम करेंगे तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट कीमत कम होगी और टाइम यानी समय भी कम होगा। मॉडर्नाइजेशन एट होम, इंडिया विल कंटिन्यू टू हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हमारा जो इसका इम्पैक्ट जो होगा, जो हमारी जो वस्तुएँ हैं उसके जो कीमत है उस पर सकारात्मक प्रभाव होगा। एंड डेवलपमेंट टारगेट्स इन नेबरिंग कंट्रीज़, और जो हमारे पड़ोसी देशों में जो हमारे विकासात्मक कार्यक्रम चल रहे हैं उन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन 2019 ट्रेड बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश वॉज ईज्ड थ्रू अ न्यू मल्टी मॉडल रोड एंड वाटरवे लिंक वाया असम। तो एक उदाहरण भी दिया है कि हम भूटान में और बांग्लादेश में बड़ा हमें आसानी हुई थी 2019 में कि एक नया मल्टी मॉडल रोड और वाटरवे लिंक जो आसाम के थ्रू बनाया था, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये गति शक्ति मिशन है ये काफ़ी ज़्यादा क्या करेगा, हमारे पड़ोसी देशों पर और ग्लोबल लेवल पर बड़े प्रभाव छोड़ सकता है। तो आपसे प्रश्न प्री में भी पूछा जा सकता है गति शक्ति मिशन किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको बताना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो आज के इस वीडियो में यही था मेंस से रिलेटेड टॉपिक। इसके बाद हम लगातार मिलते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए बराबर विभिन्न कोर्सेज़ के माध्यम से। अगले फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी।